नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए राजेश झा, पटना बिहार से हैं, उनके 2 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों की कुछ शंकाओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। यह उनके ही प्रश्न नहीं है, ये आप सभी के मन के अंदर इस प्रकार की भावनाएं चलती रहती हैं। आप सभी के अंदर इस प्रकार के प्रश्न उमड़ते रहते हैं। इसलिए इस श्रृंखला को हमने चलाया है ताकि किसी के भी माध्यम से कुछ प्रश्न आएँ और उन प्रश्नों का हम उत्तर दें और हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सके और उनकी शंकाओं का समाधान हो सके। उनका पहला प्रश्न है, ब्रह्म मुहूर्त में केवल गंगा जल छिड़क करके जाप शुरू किया जा सकता है क्या? क्योंकि नित्य क्रिया, स्नान इत्यादि में लगभग 1 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदा? मित्रों, यह हमारी एक सोच के ऊपर निर्भर करता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसके पहले ही हम अपने सारे शस्त्र जो है समर्पित कर देते हैं, यानी हम पहले ही हार मान जाते हैं कि यह कार्य हमसे नहीं हो सकता। ऐसे कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसका लाभ लेते हैं। होता क्या है कि हम जिस चीज़ को दिन भर चिंतन करते हैं वह हमारे चिंतन में इतना ज़्यादा गहरा बैठ जाता है कि फिर जब हम उठने का प्रयास करते हैं तो फिर हम उठ नहीं पाते हैं। यही चीज़ जो है वो राजेश जी के साथ में हो रही है। उनके मन में एक प्रकार का ऐसा घर कर गया है विचार कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते, 1 घंटा हमें स्नान आदि में लग जाता है, अब हम कैसे करें? यदि आप दिन भर सोचते रहेंगे कि मैं बीमार हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो आप बीमार नहीं होंगे तो हो जाएंगे। आप घर बैठे सोचते रहेंगे कि मेरा व्यापार में मुझे घाटा हो रहा है, तो नहीं हो रहा होगा तो हो जाएगा। जैसा व्यक्ति सोचता है
वैसा ही वो बन जाता है। तो आपने पहले ही सोच लिया है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सो करके कैसे उठेंगे। तो जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक आपके अंदर पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, तब तक आप ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कितने सारे लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाते हैं। हमने अपने कार्यकाल में रात्रि के 12 बजे तक हम अपने ड्यूटी करते थे और उसके पश्चात में हम सोते थे और 4:30 बजे हम स्नान ध्यान करके तैयार हो जाते थे और 7 सवा 7 बजे पूजन समाप्त करके इसके पश्चात हम 8 बजे अपने कार्यालय पहुंच जाते थे। हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून था, हमारे अंदर ये था कि हमें ये काम करना है। तो जब व्यक्ति के अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है कि मुझे करना है, तो फिर वो कर सकता है। पहली चीज़ तो किसी भी समय आपको यदि उठना है तो आपको अपने संकल्प को दृढ़ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, आपकी सोच को पॉजिटिव वे में लेकर आपको आना पड़ेगा। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, आपने पूछा है कि क्या गंगा जल थोड़ा बहुत अपने सिर के ऊपर छिड़क लिया और फिर हम जाप कर सकते? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। भगवान को पवित्रता बहुत ज़्यादा प्रिय है। यदि पवित्रता प्रिय नहीं होती तो व्यक्ति स्नान आदि करने के पश्चात में भी जब पूजा में बैठता है तो जो आचार होता है, जो आपका कर्मकांड कराता है, सबसे पहले पवित्रीकरण कराया जाता है कि इन मंत्रों के द्वारा हमारा शरीर पवित्र हो रहा है। इसके पश्चात में आपका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को पवित्र करने के लिए भी कर्मकांड कराया जाता है। आप 2 दिन 3 दिन लगातार एक ही कपड़े पहन सकते हैं क्या? 2 दिन के बाद यदि आप उन्हीं कपड़ों को पहनेंगे तो आपके ऊपर जो है ना मक्खियाँ भिनभिनाने लगेंगे और आपको स्वयं ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं आपको नींद आ रही है, क्या आ रहा है। तो जब कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं तो जब आप परमात्मा के पास बैठेंगे बगैर स्नान आदि किए, बगैर पवित्र हुए, तो आपका मन कैसे लगेगा? जल में वो शक्ति होती है कि जैसी व्यक्ति के ऊपर यदि वो बेहोश हो गया और उसके ऊपर थोड़ा सा भी यदि आप जल डाल दो तो वो तुरंत उसकी बेहोशी खुल जाती है। तो जब आप स्नान करते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और फिर जब आप पूजा करने के लिए बैठते तो आपका मन लगता है। अब आपने स्नान ही नहीं किया और उसके बाद यदि आप जाप करने के लिए बैठेंगे तो फिर आपके लिए वो कैसे फलित होगा? कभी फलित हो ही नहीं सकता है। इसलिए कई बार साधकों के अंदर ये भ्रांति, ये समस्या खड़ी हो जाती है कि हम इतने मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन हमें फलित क्यों नहीं हो रहा है। उसके कारण आप स्वयं हैं। आपके अंदर का भय, आपके अंदर की नकारात्मक सोच, ये सब आपके लिए वो करवाती है। जिस दिन आप पॉजिटिव सोचेंगे उस दिन आपके लिए फिर कोई परेशानी नहीं जाएगी। फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर उठेंगे और सब कुछ करेंगे। एक व्यक्ति जब 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है और उसको जैसे ही पता चलता है कि मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, वो उसी समय से बुढ़ा हो जाता है और वो सोच लेता है कि अब मैं बुढ़ा हो गया। तो उसका सोचना कि मैं बुढ़ा हो गया, तो उसके अंदर जो नेगेटिव सोच आ जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया इसलिए मैं रिटायर्ड हो गया। तो जैसे ही वो रिटायर्ड होता है और नौती पोतों को खिलाने लगता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है और तुरंत आप 2 महीने 3 महीने के बाद किसी भी रिटायरमेंट व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा बूढ़ा लगने लगेगा जितना वो 3 महीने पहले नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिव सोच आ गई है कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तो ये हमारी नेगेटिव सोच जो है वो हमें इस पर ले जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है कि गायत्री जाप का अधिकतम लाभ किस समय और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उसका लाभ हम ले सकते हैं। एक वीडियो हमने डाला हुआ है नित्य रात्रि में सोते समय और सुबह उठते समय। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के नहीं उठ सकते हैं तो आप सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे, फिर आपको गंगा जल छिड़कने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ लेटे लेटे चिंतन करें और गायत्री मंत्र का मानसिक आप जाप करें। जितनी ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति होगी
उतना ज़्यादा आपके लिए वो मंत्र फलित होगा। बगैर श्रद्धा के कोई भी चीज़ फलित नहीं होती है। मंत्र में ताकत होती है या नहीं होती है, वो हमारे उच्चारण और हमारे भाव से पैदा होता है। जब हमारा भाव किसी मंत्र के प्रति जागृत होता है तो वो मंत्र हमें फलित होता है। केवल तोता रटने से मंत्र फलित नहीं होता है, जब तक कि आपका समर्पण, आपके भाव उसके प्रति जागृत नहीं होंगे। और जिस दिन किसी मंत्र के प्रति आपके भाव जागृत हो गए तो वो चीज़ आपको फलित होना चालू हो जाती है। एक छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा, जब उसकी माँ उसको सुलाती है तो गायत्री मंत्र बोल करके नहीं सुनाती, वो बोलती राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। सो जा जो है वो उसके लिए, बच्चे के लिए एक मंत्र बन जाता है। और जैसे वो सो जा बोलती है तो वो बच्चा सो जाता है। अब उसी जगह यदि वो गायत्री मंत्र बोलने लगे या हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो क्या होगा? बच्चा सोएगा क्या? नहीं सो सकता। लेकिन वो एक मंत्र बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम जब किसी मंत्र का जाप करते हैं और जब हमारा भाव उसके प्रति बन जाता है, हमारा समर्पण उसके प्रति हो जाता है, तो मंत्र वो जो है हमें फलित होना चालू हो जाता है। जब हम लाभ और हानि की बात सोचते हैं तो वो चीज़ हमें कभी फलित नहीं होती है। एक छोटा सा प्रसंग हमें याद आता है कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस से हारा थका आया। उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। जैसे उसकी पत्नी पानी लेकर के आई, वो काफ़ी हारा थका था, देखा पति की नींद लग गई। वो पानी लेकर के खड़ी रही। जब प्रातःकाल उसके पति की नींद खुली तो उसने देखा कि पत्नी जो है पानी लेकर के खड़ी हुई है। तो उसने पूछा क्या बात है, पानी लेकर कैसे खड़ी? बोले शाम को जब आप ऑफिस से लौट करके आए थे, आपके लिए प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने गई, लेकिन जब तक मैं लौट करके आई तो आपकी नींद लग चुकी थी। तो मैं पानी लेकर किस लिए खड़ी रही कि पता नहीं आपको प्यास लगी, कब आपकी नींद खुल जाए और कब आपको पानी की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं खड़ी थी। बात आई गई होगी, धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों को इस बात का पता चला और धीरे धीरे उस राज्य के राजा को उस बारे में पता चला। जैसे राजा को पता चला तो उसे आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में इस प्रकार की भी महिलाएं हैं। उसने उसे बुलाया और उसको पारितोषिक किया, उसका सम्मान किया। जब सम्मान किया तो पड़ोस में रहने वाली स्त्री को बड़ा ईर्ष्या हुई कि ये कौन सा बड़ा काम इसने कर दिया कि राजा ने इसको पारितोषिक किया, इसका सम्मान किया, वो तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने दूसरे दिन अपने पति को आदेश किया कि भाई कल आप जो है आना और मुझसे पानी मांगना, मैं रात को इसी प्रकार से गिलास लेकर के खड़ी रहूँगी। उसका पति आया, हारा थका नहीं था, लेकिन हारे थके कि उसको एक्टिंग करना पड़ी। प्यास नहीं लगी थी फिर भी पानी मांगना पड़ा। पत्नी की इच्छा नहीं थी फिर भी पानी लेकर के आई, क्योंकि नाटक करना था। अब वो कुछ देर तक पानी लेकर के खड़ी रही। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके पति की नींद लग गई। जब रात के 10-11 बजे और सब जगह जब लाइट बंद हो गई तो उसने देखा कि इस समय कौन देखता मुझे। उसने पानी फेंका और सो गई। सुबह जब उसके पति की नींद खुली तो उसके पति ने उसे जगाया कि अरे तुमको तो रात भर खड़े रहना था, तुम सो कैसे गई? उसने बोला कोई बात नहीं, अभी किसी ने देखा, अभी तो कोई सोकर भी नहीं उठे होंगे। और जो है गिलास लेकर के फिर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने आजू बाजू में देखा लोगों को आते जाते कि लोग पूछें कैसे खड़े हो। जब किसी ने नहीं पूछा तो हर घर में जा कर के दरवाजे खटखटा और सबको जा कर के बताने लगी कि आज ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ में घटी। मेरा पति आया, हारा थका था, उसने पानी मांगा, मैं गई, वो सो गया, मैं रात भर खड़ी रही। जब उसकी नींद खुली तब उसको मैंने पानी पिलाया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन राजा की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। जब सूचना नहीं आई तो उसे बड़ा जम के क्रोध आया और वो जा कर के राजा के पास पहुंच गई कि आपके यहाँ पे न्याय ठीक से नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले एक महिला वही काम करती है तो आप उसको जो है इनाम देते हैं, और वही काम दूसरी महिला ने किया तो आपने उसको जो है खोज खबर भी नहीं ली। तब राजा ने उससे बोला कि जिस महिला को मैंने पारितोषिक किया, जिस महिला को मैंने इनाम दी, जिसको मैंने सम्मानित किया, वह महिला ने किसी प्रकार की कोई चाह नहीं रखी थी। वह एक प्रकार की घटना घट गई थी। उसने तुम्हारे जैसा प्रोपगंडा नहीं फैलाया था। वो एक घटना थी जो घटी और मुझे पता चला तो मैंने उसको बुलाया।
उसने कुछ ही लाभ या हानि के लिए यह काम नहीं किया था, लेकिन तुमने लाभ और हानि के लिए काम किया, इसलिए तुम उसके हकदार नहीं हो। तो मित्रों, किसी भी मंत्र का जाप आप करते हैं और आपका की सोच यदि लाभ और हानि में अटक जाती है तो फिर उस मंत्र का आपको फल नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग लाभ और हानि में अटका हुआ है। पता नहीं इससे हमें लाभ होगा कि नहीं होगा। उसी दवाई को एक डॉक्टर देता है, आपको फलित नहीं होती, लेकिन दूसरा डॉक्टर जो आपका फैमिली डॉक्टर जिसके ऊपर आपको भरोसा है, वही दवाई वो लिख करके देता है, उससे आप तुरंत ठीक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके ऊपर आपका उसके ऊपर विश्वास है। तो जहाँ विश्वास होता है वहाँ पे लाभ होता है। तो जिस दिन आप इस मंत्र पर विश्वास कर लेंगे कि हम जब मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा, तो जिस दिन आप अपने चिंतन को सुधार लेंगे, आपका चिंतन जिस दिन पॉजिटिव हो जाएगा, जिस दिन आपके विचार नकारात्मकता से हट करके सकारात्मक में आ जाएंगे, उस दिन आपको हर चीज़ फलित होने लगेगी। आपको गायत्री से वो सारी चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी जिसके कि आप हकदार हैं। फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी सो करके उठेंगे, आपको फिर कभी परेशानी नहीं होगी। हमारी उम्र आज 69 वर्ष की हो गई है, लेकिन आज भी हम ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम 12 बजे 12:30 बजे तक लोगों के उत्तर देते रहते हैं, लेट सोते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी आदत बनी हुई है, हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया, लेकिन 4 बजे और हमारी नींद खुल जाती है। बहुत जम के हमको लघु शंका लगती है और हम उठ जाते हैं। और उसके पश्चात जो है, हम यदि सोने का भी प्रयास करते हैं तो हमें फिर नींद नहीं आती, तो फिर हमें उठ के स्नान आदि करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम पूजा करने बैठते हैं। तो ये हमारी एक पॉजिटिव सोच है। जिस दिन आपने पॉजिटिव सोच अपने जीवन में लेकर के आ गए, उस दिन ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपके अंदर पहले से ही भ्रम है कि हम कैसे लाभ लेंगे। 1 घंटा हमें नहाने में लग जाता है, क्या इससे काम चल सकता है क्या? तो कोई भी शॉर्टकट से भगवान प्राप्त नहीं होता है। आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इंजीनियर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो और मेहनत करना पड़ेगी। हर क्षेत्र में आप जाएंगे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, बगैर मेहनत किए किसी भी चीज़ का फल प्राप्त नहीं होता है। तो जब व्यक्ति कोई भी चीज़ को पाना चाहता है तो उसको उसके आधार पर चलना पड़ेगा। जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक कोई शॉर्टकट भगवान के पास में पहुंचने का नहीं है। आप अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करें, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपको सोने का उठने में तकलीफ हो रही है तो आप बिस्तर पर लेटे लेटे मानसिक गायत्री मंत्र का जाप करें, तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चिंतन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और उस वीडियो को ज़रूर सुनें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आशा है राजेश झा जी, आपकी जो भ्रांतियाँ थी दो हमारे इस प्रश्न के आपके जो हमने जो उत्तर दिए हैं, उससे आपकी भ्रांति दूर हो गई होगी। और इसी प्रकार की कई लोगों की भी भ्रांतियाँ हैं, कई लोगों के मन में भी इस प्रकार के विचार चल रहे हैं, तो उनकी भी भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।